आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। आप सभी लोगों को मैं दुर्गा सप्तशती के इस सीरीज़ के एक और नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मंत्र साधना करते हैं और जो दुर्गा सप्तशती का साधना करना चाहते हैं, ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एकादश न्यास यानी कि 11 न्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि न्यास यानी कि एकादश न्यास क्या है। एकादश न्यास यानी 11 न्यास यानी कि 11 एक न्यास है, इनको करना पड़ता है, इसे एकादश न्यास कहा जाता है। अब जानते हैं न्यास किसे कहते हैं। हमारे शरीर पर मंत्र का ऊर्जा स्थापना करने को न्यास कहते हैं। और एकादश न्यास का मतलब है कि हमारे शरीर के 11 स्थान पर 11 तरीकों से मंत्र का ऊर्जा स्थापना किया जाता है, इसे कहते हैं एकादश न्यास। यह न्यास केवल नवार्ण मंत्र के लिए प्रযোज्य है, यानी कि कोई दुर्गा सप्तशती पाठ करता है या फिर नवार्ण मंत्र का साधना करता है या फिर माँ जगदम्बा का नवार्ण मंत्र से आराधना और दुर्गा सप्तशती से या आराधना करता है, तो उसी के लिए ये न्यास बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इस न्यास करने से कि आप जब मंत्र जाप करेंगे, उस जाप का जो ऊर्जा होता है वो आपके शरीर के विभिन्न अंग में स्टोर होकर रह जाता है, यानी कि संचित होकर रह जाता है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस ऊर्जा को अपने अंदर से कुछ कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग झाड़ फूँक के लिए करते हैं, किसी का भूत प्रेत उतारने के लिए, उसी तरह बहुत तरह से इसका किया जाता है। तो इसी प्रकार है एकादश न्यास। कहा जाता है एकादश न्यास अगर कोई अच्छे तरह से कर ले, यानी कि पूरा उसको कंठस्थ हो जाए और वो एकदम उसमें परफेक्ट हो जाए इस एकादश न्यास करने में, तो वो उसके हाथ में साक्षात सिद्धि का वास होता है, यानी कि उसको कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं होती, उसको सिद्धि बहुत जल्दी मिलता है। और अब चलते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। जो एकादश न्यास है, आप जैसे मंत्र जप करते हैं, देवी का पूजन किया और फिर मंत्र जप में लग गए, नहीं, पहले करेंगे आप देवी का पूजन कर लेंगे, फिर इस एकादश न्यास का एक आवृत्ति करेंगे, यानी पहले से शेष तक आप एक बार इस एकादश न्यास करेंगे, फिर आप मंत्र जाप करेंगे। इसके ऐसा करने से क्या होता है कि जो आप मंत्र जाप किए होंगे, यानी कि जो मंत्र का जो ऊर्जा होगा, आप जिस अंग पे उस मंत्र का न्यास किए होंगे, यानी कि जिस अंग पे आप उसका स्टोरेज बनाए होंगे, उस ऊर्जा के लिए उस अंग पे आपका जो मंत्र का ऊर्जा जाके उस अंग पे वास करने लगा। इधर से क्या होता है, आपके शरीर में जो ज़्यादा ऊर्जा आने से तकलीफ होता है, ये इस एकादश न्यास करने से नहीं होता है, क्योंकि आप अपने शरीर को पूरा टोटल शरीर को एक स्टोरेज स्पेस बना देते हो। स्टोरेज स्पेस जैसे आपका मोबाइल में होता है ना, आप जितना भी फ़ोटो खींचते हो उसके अंदर चला जाता है और आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल नहीं होता, उसी तरह हम इसका भी हमारे शरीर के स्टोरेज बना दिया जाता है मंत्र के लिए स्पेशली। तो ये सिर्फ एक मंत्र के लिए ही है। कोई आप इसके आप समझ लीजिए आज नवार्ण मंत्र जप कर दिया, कल और दूसरा कोई मंत्र जप कर दिया, परसों और दूसरा कोई, इसलिए नहीं होगा। अगर कोई नवार्ण मंत्र का सिर्फ जप करते रहता है, उसके लिए ही ये है, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से नवार्ण मंत्र के ऊपर ही डिपेंडेड है, यानी कि नवार्ण मंत्र से देवी को प्राप्त करना चाहता है, तभी ही ये एकादश न्यास कर सकता है। यानी कि सिर्फ नवार्ण मंत्र नहीं, अगर कोई अन्य भी मंत्र है जो आप जाप करते हैं, उसके लिए भी एकादश न्यास का प्रयोग होता है। तो अब जानते हैं एकादश न्यास यानी कि जो 11 न्यास, इसे क्या क्या है। तो पहला जो है अंतमातृका और बहिर्मातृका न्यास, दूसरा है जाड्य विनाशः सारस्वत न्यास, तीसरा है त्रिलोक्य विजय प्रद न्यास, चौथा है जरा मृत्यु विवर्जित न्यास, 5 है सर्वकाम प्रदे ब्रह्मादि न्यास, यानी कि पाँचवा ये है सर्वकाम प्रदे ब्रह्मादि न्यास। 6 नंबर का है सदगति प्रद महालक्ष्मी इत्यादि न्यास। 7 नंबर है रोगक्षय न्यास। 8 नंबर है महाव्याधि निवारक न्यास। 9 नंबर है मंत्र व्याप्ति न्यास। 10 नंबर है त्रिलोक्य पूजा न्यास।
और 11 नंबर का है सुरक्षा न्यास। ये सब आप आपके भौतिक जीवन को सुदृढ़ बना देंगे, यानी कि आप जो मंत्र जाप करेंगे, आप उस मंत्र जाप की ऊर्जा आपको इस तरह से प्राप्त होगा कि आपका जो सारे समस्या हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पहले हम जान लेते हैं, पहला जो मैंने बोला अंतःमातृका और बहिर्मातृका न्यास। अंतःमातृका यानी कि आपके शरीर के भीतरी अंग, और बहिर्मातृका यानी कि आपके शरीर के बाहरी अंग पे इस मंत्र का न्यास किया जाता है, यानी कि मंत्रों का उसमें स्थापना किया जाता है ताकि आपका बाहर का अंग और भीतर का अंश सुरक्षित रहे, उसमें भी स्टोरेज स्पेस बन जाए, उसमें भी ऊर्जा संचालित रहे कि आपको क्षति ना हो सके। दूसरा है जाड्य विनाशक सारस्वत न्यास। ये किया जाता है अपने सिर पर, यानी कि आपके मस्तक पर। इससे करने से क्या होता है कि आपका जो स्मरण शक्ति है, यानी कि वाक सिद्धि की जो बात किया जाता है ना, अगर कोई इस कहा जाता है कि जाड्य विनाशक न्यास को कोई सिद्ध कर लेता है तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये जो न्यास है यह मूर्ख को भी पंडित बनाने का काम कर लेता है, इसीलिए इसको जाड्य विनाशक न्यास कहा जाता है। तीसरा है त्रिलोक्य विजयप्रद न्यास। ये न्यास आपके शरीर के बाहर में किया जाता है ताकि आप कोई भी, अगर ये तो पहले का बात था, अगर ये जो राजा महाराजा थे तभी जब जो युद्ध करने जाते थे तो वो त्रिलोक्य विजयप्रद न्यास को करके जाते हैं ताकि उनको कोई भी अस्त्र भेद ना सके जल्दी से। तो आपको ये जो त्रैलोक्य विजयप्रद न्यास है ये आपके शरीर को मजबूत बनाता है। तो चौथा है जरा मृत्यु विवर्जित न्यास, यानी कि आपको जर हुआ है, यानी कि जो सर्दी बोलते हैं, बारिश बहुत बड़ा सर्दी हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसा कोई जर होता है ना, जो बड़ा जर होता है, उस तरह का रोग को दमन करने के लिए ये चौथा जरा मृत्यु विवर्जित न्यास है। पांचवा है सर्व काम प्रदे ब्रह्मादि न्यास। इस न्यास को करने से क्या होता है कि आप का जो मनस्कामना है उस मंत्र की ऊर्जा से आपका उस मनस्कामना पूर्ण होता है। अगर आप सभी लोग इस पांचवें न्यास को सिद्ध कर लेते हैं तो आपका जब भी आप चाहेंगे, यानी कि भाव सोच लीजिएगा आज मुझे इतना पैसा की ज़रूरत है माँ और मैं कैसे करूँगा बोल के अगर ये न्यास को करेंगे और माँ अगर उसका इच्छा, आपका जो इच्छा सही है तो वो जरूर ही पूरा होता है इस न्यास के द्वारा। चौथा है सद्गति प्रद महालक्ष्मी इत्यादि न्यास। अगर आप इस न्यास को अपने आजीवन करते रहेंगे, यानी कि बहुत प्रयोग करेंगे, तो ये आपको सद्गति देगी, यानी कि मोक्ष भी प्रदान कर सकती है ये न्यास। सातवां है रोग क्षय न्यास। आपका अगर कोई शरीर में रोग है, उस मंत्र जब आप जब ऊर्जा का जो आपके शरीर में ग्रहण करते हैं मंत्र का, तब उस ऊर्जा को वो ये न्यास आपके शरीर में रोग क्षय करने के लिए यूज करता है। तो सातवां है रोगक्षय न्यास। आठवां है महाव्याधि विनाशक न्यास। महाव्याधि यानी कि आपका कोई बहुत दिनों से चला आ रहा रोग को महाव्याधि कहा जाता है। इस महाव्याधि विनाशक न्यास को करने से आपका जो बहुत दिनों से चला आ रहा रोग है वो भी कट जाता है उस मंत्र की ऊर्जा से। यह है आठवां न्यास। अब चलते हैं नौवें न्यास की ओर। तो नौवां न्यास है मंत्र व्याप्ति न्यास, यानी कि जो मंत्र ऊर्जा है वो आपके शरीर में सुरक्षित भाव से रखने के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, आपका ऊर्जा ट्रांसफर ना हो जाए, उस ऊर्जा को अपने शरीर में स्टोरेज करके रखने के लिए, यानी कि स्टोर करके रखने के लिए मंत्र व्याप्ति न्यास किया जाता है। अगर आप इस न्यास को सिद्ध कर लेते हैं, आप किसी भी मंत्र को जाप करते हैं तो उसका जो ऊर्जा आपके शरीर में बन के रह जाता है। तो आप चलते हैं 10वें न्यास की ओर। तो 10वां यह न्यास है त्रैलोक्य पूज्य न्यास। इस न्यास को करने से आप जो माता को पूजा करते हैं, उस माता का जो भी माता है, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं या फिर माँ चंडी हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है और आप त्रैलोक्य में, यानी कि आपका जो त्रैलोक्य यानी कि इधर बोला गया, आप जो आपके निकटतर जो भी बंधु बांधव हैं उनके सबसे आप पूजित होते हैं, यानी कि उनसे आप सम्मान पाते हैं, यानी कि उन लोग आपको सम्मान देते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये इतना है, यानी कि आपका सम्मान समाज में बढ़ता है इस त्रैलोक्य पूजा न्यास को करने से। अब चलते हैं 11वां न्यास। तो 11वां न्यास है सुरक्षा न्यास। इस सुरक्षा न्यास को करने से आपका जो मंत्र ऊर्जा है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है सारे षटकों में। आप अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दिए तो उस तंत्र क्रिया से आपको रक्षा करने के लिए आप जो मंत्र का जप किए हैं उस मंत्र का ऊर्जा को स्टोरेज करने
करके आपका जो प्रोटेक्ट करता है, ये न्यास सुरक्षा 11 बार न्यास है, ये सुरक्षा न्यास है। तो ये है एकादश न्यास। ये जो एकादश न्यास है, ये दुर्गा सप्तशती का जब साधना किया जाता है, इस एकादश न्यास को करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नहीं तो माता का जो कहा जाता है कि माता का जो शक्ति है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस ऊर्जा का सुचारू रूप से हमारे शरीर में चालन और हमारे शरीर में उसका रखने के लिए इस एकादश न्यास का यूज किया जाता है। अगर मैं कभी फ्यूचर में फेस वीडियो बनाता हूँ तो आप सभी लोगों को मैं ज़रूर ही इस एकादश न्यास को किस तरह किया जाता है मैं आप सभी को ज़रूर ही बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप सभी को कैसा लगा मुझे जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी को खुश रखे, आपके घर में रंगत और उमंगत बनी रहे। जय माँ चंडी, जय शंकर।